शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परमवीर चक्र का 51वां शहीदी दिवस सांबा के वीरभूमि पार्क में स्थित शहीद अरुण खेत्रपाल मेमोरियल स्थल पर मनाया गया। उनकी शहादत को याद किया गया। शहीदी दिवस प्रोग्राम का आयोजन सांबा सोशल क्लब के साथ भारतीय सेना और जिला प्रशासन सांबा की ओर से किया गया। इस अवसर पर डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता, एसएसटी सांबा अभिषेक महाजन और शहीद अरुण खेत्रपाल के छोटे भाई मुकेश खेत्रपाल और सांबा के कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ स्कूली बच्चे भी बड़ी तादाद में मौजूद रहे। उनकी याद में 16 दिसंबर हमने उनकी याद में आज ये यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके छोटे भाई मुकेश खेत्रपाल साहब वो भी यहाँ आए हैं। हर साल वो आते हैं, तो उन्होंने कई सारी उनकी यादें भी साझा की हैं हमारे साथ। तो हमने ये डिसाइड किया है कि उनको जो श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं उसके साथ ही एक आज़ादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में अगर हम देखें तो हमें बहुत कुछ प्रेरणा उनसे मिल रही है और उसको देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से हम बहुत सारे ऐसे कुछ हमने इवेंट्स आगे और ऑर्गेनाइज किए हैं। कश्मीर में वुशु, जुत्सु, ताइक्वांडो और कराटे में लड़कियों का खासा रुझान देखा जा रहा है। हर उम्र की बच्चियां कई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये लड़कियां इन खेलों के माध्यम से देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा ने इन लड़कियों से खास बातचीत की। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। अगर हम खेलकूद की बात करें, आज हर फील्ड में जो लड़के हैं उनके साथ साथ लड़कियां भी हर फील्ड में अपना नाम कमा रहे हैं, अपनी जो सलाहियतें हैं उनको दिखा रहे हैं और अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। और इसी तरह अगर हम वुशु और ताइक्वांडो की बात करें, और इसमें भी लड़कों के शाना बशाना जो लड़कियां हैं वो अपना हुनर जो है, अपनी सलाहियतें जो हैं वो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। जी, आप बताइए कौन कौन सी गेम आप इस स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं? मेरा नाम इकरा फयाज है। मैं यहाँ पर आई हूँ जहांगीर सर की वजह से, चिनाब स्पोर्ट्स एकेडमी। मैं खेलती हूँ ताइक्वांडो भी और वुशु भी। ज़्यादा हम खेलते हैं वुशु और ताइक्वांडो भी। लोग हैं, लोगों को बातें करनी है। जब तक हम कुछ ना करेंगे तब तक लोग चुप नहीं बैठेंगे। जब हम कुछ करके दिखाएंगे तब सब बोलेंगे नहीं। आपका कहने का मतलब है कि लोग आपको कभी कभी क्रिटिसाइज भी करते हैं, यानी गलत कमेंट्स भी करते हैं, तो उनको क्या जवाब देना चाहते हैं? क्योंकि आप के लिए ये अच्छी गेम है, आपकी सेल्फ डिफेंस के लिए। जब हम निकलते हैं घर से तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें क्रिटिसाइज करते, बोलते हैं बहुत सारी क्रिटिसाइज देखे। अपनी फैमिली क्रिटिसाइज करती है। मैं वो बोलती हूँ वो मत देखे, ये देखे कि जब हम मेडल लाते हैं वहाँ से आते कितनी इज्जत होती है हमारी। मैं खासकर बोलूँगी, जब मैंने पहले स्टार्ट किया था तो खासकर मोहल्ले में इज्जत नहीं थी। जब मैंने डिस्ट्रिक्ट में मेडल निकाला तो सारे कहते हैं, हाँ सारे आए, मेरे ही घर आए, सारे बोलते हमें पहले ही पता था, तो ऐसा करके दिखाएगी, हमें पहले ही पता। फिर मुबारक मिठाई लाई, वो लाई, वे लाई, फिर सारे कहते हैं कि ये हाँ ये। आपने सुना है कि किस तरह जोश है इस लड़की के अंदर और कह रही है कि हमें फख्र है कि जब हम कुछ हासिल करते हैं तो तब सारे फख्र से ही कहते हैं कि ये हमारी लड़की है और हमारे जम्मू कश्मीर की लड़की है। एक और लड़की हमारे साथ है। जी बताइए, आप कौन सी गेम खेलते हैं और कौन से मेडल जीते हैं आज तक, और क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप लड़कियों को? मैंने यहाँ पे आज भी एक गेम खेली, उसमें भी सिल्वर मेडल हासिल किया है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ हैं उनको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस के लिए एक लड़की के लिए, खास तौर पे लड़की के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उनको चाहिए कि वो खुद को बूस्ट करे, इन इवेंट्स में आके खुद को बूस्ट करे। अपनी जो टैलेंट आपके अंदर है वो दिखा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। ये समाज ये कहता है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, लड़की को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। ये समाज ये कहता है लड़कियों को घर में बर्तन धोने चाहिए, लेकिन ये गलत है। लड़कियां भी कुछ करके दिखाएंगी, तो मैं यही कहना चाहती हूँ। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना है कि एक और छोटी सी बच्ची है, नन्ही मुन्नी बच्ची है, इनसे भी हम जाने। जी आपका नाम? मेरा नाम आयमन। जी आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ। क्या क्या खेलती हैं आप? सर हम मिक्सड प्रैक्टिस करती हूँ। ताइक्वांडो, वुशु, जुजुत्सु, कराटे, यही सब खेलती हूँ। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं आप? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती है। साथ साथ आप स्पोर्ट्स में, अगर आप स्पोर्ट्स में कुछ बनना चाहती हैं तो क्या बनना चाहते हैं? आप वुशु में बनना कुछ चाहती हैं, ताइक्वांडो में? मैं जुजुत्सु में बनना चाहती हूँ। अच्छा। टीचर।
बाकी जो आपके जो लड़कियां हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ ये ऑफिसर बहुत अच्छा है, यहाँ आना चाहिए ज़रूर, क्योंकि हम भी कर सकते हैं कुछ। ये जो यहाँ पे ये है ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे ना चीटिंग होती है ना कुछ, वरना आधे ऑफिसर्स में चीटिंग ज़रूर होती है। नाज़रीन, आपने सुना है कि ये छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची है और इसने इसके अंदर कितना जोश है, जज्बा है क्या। और हमारे साथ एक और कोच भी है, इनसे भी हम मुख्तसर जी क्या कुछ रिस्पांस रहता है लड़कियों के हवाले से अगर हम बात करें, मुख्तसर बताएं कितनी लड़कियां आती हैं, क्या लड़कों से ज़्यादा रिस्पांस रहता है लड़कियों का, खासकर इन स्पोर्ट्स की इन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने? सर हद से ज़्यादा स्पोर्ट्स में बढ़ रही है लड़कियां, क्योंकि कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मैं अनुराग ठाकुर साहब को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ, प्लीज़ सर आप कश्मीर के टैलेंट को भी देखिए, ये खाली आप क्रिकेट को मत देखिए, आप मार्शल आर्ट की तरफ भी तवज्जो दीजिए, ताकि यहाँ पे भी बहुत सारे लड़कों में टैलेंट है, बहुत सारी गर्ल्स में टैलेंट है, वो भी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल तक पहुँचे ताकि वो इंडिया का नाम रोशन करे। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह जोश और जज्बा, जिस तरह ये कोच भी बता रहे हैं कि लड़कियों का खासा रिस्पॉन्स रहता है, खासकर वो ताइक्वांडो इन गेम्स में। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी लड़कियां हैं जो स्पोर्ट्स में हैं या मुख्तलिफ जो मैदानों में हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में हैं, उनका नाम रोशन हो और इससे जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन।